सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से 15 सितंबर वेडनेसडे का दिन कहते हैं उत्तम संयम का दिन, लगाम लगा के रखने का दिन, अपनी गाड़ी जीवन की को ब्रेक लगाने का दिन है। आज जो धारा आपके साथ लगाई होंगी अपने मन पर कंट्रोल करने की, इंद्रियों को अपने अंदर रखने की। कहते हैं जब तक इंद्रियों को अपना नौकर रखोगे ना तब तक बढ़िया रहोगे। जिस दिन इंद्रियां मालिक बन गई वह जीवन के लिए खतरनाक बन जाएंगी। इंद्रिया शुड बी द सर्वेंट नॉट द मास्टर ऑफ योर सेल्फ। उत्तम संयम का धर्म यही सिखाता है। और फिर कल का सूर्योदय हमें यही बताता है कि सोना जितना तपता जाता है उतना ही उसकी वैल्यू बढ़ती है, उतना ही वह निखरता जाता है। जो मिट्टी होती है वह कैसे एक कलश के रूप में बनती है, जितना वह तपती है उतने ही वह कलश के रूप में हमारे पैरों से खटकर सर्प के मस्तक पर बन जाती है। यही तो खास बात है उत्तम तप की। जितना तपोगे उतना ही निखरोगे, यही कला है, यही है इस जीवन को मंजन करने की शुरुआत होती है कल के दिन। और कल हम सब जाप करेंगे ओम ह्रीम क्लीम श्रीम उत्तम तप धर्मंगाय नमः। और सुनते हैं आज क्या लाए आपके साथ हम कुछ खास बात। मुगल शहंशाह अकबर बच्चे बच्चे को स्कूल की किताबों से पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है कि कौन था। हम राणा प्रताप पढ़ाए ना पढ़ाए लेकिन अकबर जरूर पढ़ा देते हैं। बात यहीं से शुरू करते हैं। उसने अपनी राजधानी दिल्ली नहीं बनाई थी, उसने यहां से 245 किलोमीटर दूर आगरा के पास फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। रचाया बसाया पर पहले किसी को उजाड़ा। आज उसी उजाड़ने की बात करते हैं, वहीं के इतिहास को खंगाल के सच्चाई बात करते हैं। हम यह नहीं कहते, ये तो इस तरह की अखबार की कतरनी जो है आपके सामने दिखा रहे हैं वही बतलाती है कि फतेहपुर सीकरी को पहले उजाड़ा गया। वो नाम था उसका विजयनगर। विजयनगर को हटाकर वहां का उजाड़ कर उन्हीं की दीवारों को बनाकर उसी से बना दिया फतेहपुर सीकरी, जहां उसने अपने किले को अपनी राजधानी बनाया। बात है 1996 की, जब पहली बार यहां के इतिहास को खंगाला गया था। कुछ निकालने से जैन समाज की कुछ मूर्तियां निकली तो एक बार से कुछ तहलका सा हुआ। और वह दिन आज भी याद रहेगा, 7 दिसंबर 1999 टू बी प्रिसाइज, यानी आज से 22 साल पहले की बात है, जब 7 दिसंबर को आदेश हुआ था प्रशासन का कि यहां पर खंगाला जाए। और निकालने का उद्देश्य यही था कि काशी मथुरा के साथ आगरा तक का कुछ इतिहास निकाला जाए। जैसे अयोध्या को खंगाल के कुछ इतिहास निकालने की कोशिश की थी, वहां भी यही हुआ था कि मूर्तियां जैनों को निकली थी। और यहां भी शायद ऐसा कुछ उन्हें सोचना भी नहीं था। जंगल था, पूरा पूरा पेड़ ही पेड़ थे फतेहपुर सीकरी के किले के पास। जिस किले को आप यहां देख रहे हैं, इस किले के चारों तरफ भयंकर पेड़ हरियाली जंगल बना था। उसको काटा गया और फिर खोदना शुरू किया गया। और वह जगह जो खोली गई थी वहां पर जो बताते हैं वीर छबीली टीला, मात्र 250 गज खोदा गया। और 250 गज खोदने के बाद जो निकलना शुरू हुआ एक पखवाड़े के अंदर, सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। आज वही बता रहे हैं आपको कि वहां से निकली आदिनाथ की प्रतिमा, तीर्थंकर संभवनाथ जी की प्रतिमा, और तीर्थंकर साथ में निकली 6 फुट की श्रुत देवी की प्रतिमा, सरस्वती मां की प्रतिमा, यक्षिणी अंबिका देवी की प्रतिमा, यानी 34 जैन तीर्थंकर प्रतिमाएं निकलकर सामने आ गई उस 250 गज की थोड़ी सी खुदाई के अंदर। कहा जाता है एक पखवाड़े बाद ही आदेश आया कि उस खुदाई को बंद कर दिया जाए। वह इतिहास को जैसे बंद कर दिया गया। और 7 साल पहले आगरा के पत्रकार भानु प्रताप सिंह ने उस इतिहास को अपनी किताब में लिखकर संचित रंग कर दिया और इतिहास सामने रख दिया कि हकीकत में फतेहपुर सीकरी के इतिहास में अंदर क्या छिपा है। महज 4-5 जैन मूर्तियां नहीं निकली, महज जैन मंदिर नहीं था वहां तो पूरा पूरा जैन नगर दबा हुआ है। यह इतिहास बताता है, जो खंगालने की बजाय दबा दिया गया है। और आज भी उन मूर्तियों को जो है निकली थी, उनमें से कुछ मूर्तियों को टकसाल के सामने फतेहपुर सीकरी के महल में, वहां पर खजाना महल म्यूजियम में रखा हुआ है, जो आज भी उसको गवाह के रूप में प्रमाणित करता है। तब के अधीक्षक थे एएसआई के धर्मवीर शर्मा जी। वह हैरान थे, कहते यहां पर जब इतिहास खंगालेंगे तो यहां पर एक बहुत बड़ी धरोहर निकलेगी। गुप्तकालीन समय की 2री सदी के पाषाण के बर्तन निकले, शिलालेख निकले, जिसकी लिपि देखकर आज पढ़ने की कोशिश की जाए तो रहस्य खुल जाएगा और पता चल जाएगा कि नीचे धरा के अंदर क्या क्या दबा हुआ है। काले पत्थर को, काले पाषाण को, सोने को निकालते हैं, यहां से निकालेंगे तो एक काला इतिहास नहीं, स्वर्णिम इतिहास निकलेगा। सर जॉन मार्शल एक बहुत बड़े पुरातत्व, उन्होंने तक कहा यह ऐतिहासिक खुदाई आने वाले समय के लिए बहुत अविश्वसनीय हो सकती है। नहीं देखा गया। अरे आज फतेहपुर सीकरी को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दे दिया गया है, पर उसके नीचे एक वर्ल्ड हेरिटेज दबा पड़ा है। इसके बारे में कोई खोलना नहीं चाहता।
16वीं सदी के अंदर किले के पास इसको दर्जा दिया गया था। तब यहां पर एक नागरी गांव के अंदर जो है किले के पास, वहां पर 400 गज जगह जो खुली थी उसको ही खोदा गया और वहां भी अंदर से जैन तीर्थंकरों के अवशेष निकलने शुरू हुए, जैन तीर्थंकरों की वस्तुएं निकलने शुरू हुई। कहते हैं एक और जैन साम्राज्य की एक बात होने लगी। आज हमारी केंद्र सरकार 12,000 सरकार का इतिहास खंगालने को लगी है। कहते हैं रीराइट द हिस्ट्री। अरे अगर 12,000 इतिहास खिलाना है तो पहले यहां के इतिहास को भी खंगालिएगा, क्योंकि जहां पर 1999 में 7 दिसंबर खुदाई के लिए 15 दिन रखे थे, उसके बाद आज तक 22 साल तक उसको दोबारा इतिहास को खोलने की कोशिश नहीं की। आज हम यही आपसे कहने आए हैं, जैन समाज की कमेटियों ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं ली। हमें अपने इतिहास को, विरासतों को, संस्कृति को, धरोहरों को बचा कर रखना होगा। इसी तरीके से जीवित करना होगा अपने इतिहास को, जो हम कहते हैं कि महावीर से शुरू हुई थी। अरे ये तो इतिहास बताएगा कि जैन समाज आदि से पहले भी था। अनादि निरंतर धर्म ये कहां से शुरू हुआ, इसी तरह की इतिहास के अंदर दबी कथाएं हमारे सामने आएंगी। और आज के दिन का हो गया समापन। कहते हैं छठे धर्म को भी हमने अब अंगीकार कर लिया। उत्तम संयम के बाद अब हमें सीढ़ी चढ़नी है अपने को तपाने की। कल है उत्तम तप धर्म, और फिर कल मिलेंगे आपसे रोजाना की तरह। रोजाना मिलते हैं आपको रोजाना 8 बजे यूट्यूब पर आपके पास चैनल महालक्ष्मी में। सादर जय जिनेंद्र। कल होगी फिर एक नई शुरुआत।